प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर किसी कोन के वर्टेक्स पर कोई क्यू चार्ज रखा हो तो उसके बेस से कितना फ्लक्स गुजर सकता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द बेस ऑफ ए कोन, ये कुछ फॉर्मूला था Q/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा वाज हाफ ऑफ द वर्टेक्स एंगल और द एपेक्स एंगल। आज हम लोग इसी पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। जरा देखें, ये क्वेश्चन जेई एडवांस में पूछा गया था एक बार। क्या क्वेश्चन है? कह रहे हैं कि एक चार्ज है हमारे पास में जो कि किसी कोन के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, एक कोन है हमारे पास में और उस कोन के अंदर रखा हुआ है और उस चार्ज की जो हाइट है बेस से, है ना, जो चार्ज जहां पर रखा हुआ है उस चार्ज की जो पोजीशन है वो जरा समझे क्या है। एक हमारे पास में इस तरीके से कोन है। ठीक है, कह रहे हैं कि इस कोन की जो रेडियस है, सपोज कर लीजिए कैपिटल आर है। हाइट ऑफ दिस कोन इज इक्वल टू द रेडियस, यानी इसकी जो हाइट है वो भी क्या है, रेडियस के ही इक्वल है। अब इस डायग्राम में आप मान लीजिए ऐसा कुछ हो रहा है। अब यहां पे कहना क्या चाहते हैं, देयर इज ए चार्ज प्लेस्ड एट द एक्सिस ऑफ द कोन एट ए हाइट ऑफ r/2। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक इसके मिडल में रखा हुआ है। जो इसकी हाइट है ना, ये इसी की जस्ट बराबर नीचे से, अगर आप देखें नीचे से इसकी जो आधी हाइट होगी, यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है। चार्ज की वैल्यू है Q। ये कहना क्या चाहते हैं, बताना है आपको कि इस कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस एरिया। अब देखिए, जो चार्ज है ये चार्ज हर तरफ अपने से चारों तरफ इलेक्ट्रिक लाइंस को निकाल रहा होगा, है कि नहीं। आपसे बस पूछना चाहते हैं कि इसके कर्व्ड सरफेस एरिया से कितना फ्लक्स आ रहा है। जो फ्लक्स बेस से आ रहा है उसको नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि पूछ रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस ऑफ द कोन। अगेन see the question, there is a charge Q which is placed at the axis of a cone at a height half of its total height. If the radius and the height of the cone are equal, then what is the value of the electric flux coming out or emerging out from the curved surface area of this cone? This is the question. सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व कैसे करेंगे? आप सभी को पता है कि अगर कोई चार्ज किसी कोन के वर्टेक्स पर रख दिया जाए तो जो बेस से फ्लक्स निकलता है वो कुछ इस तरीके से निकलता है। अब ये कैसे है, ये इसको मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, आप सब जानते हो। अब फटाफट अगर आप देखना चाहो तो मान लो हमारे पास कोई कोन है इस तरीके से और यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है, हमें इसके बेस से फ्लक्स चाहिए। हम सब जानते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ जो मैक्सिमम फ्लक्स बनाता है, टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाता है, नेट फ्लक्स कोई भी चार्ज जो बना सकता है वो होता है चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर समझो कि इसका जो कोन का जो बेस है ये यहाँ पे कितना बना रहा है सॉलिड एंगल, अगर इसको हम बात करें तो ये जो टोटल जो फ्लक्स निकलता है किसी भी चार्ज के लिए वो उसके टोटल सॉलिड एंगल से निकलता है। हम कह सकते हैं कि 4 पाई सॉलिड एंगल से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है, Q/ε0। सो 1 स्टेरेडियन से कितना फ्लक्स बाहर आएगा, Q/4πε0। तो जरा बताओ कि ओमेगा एंगल से कितना बाहर आएगा, तो हम इस ओमेगा से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आप सभी को पता होना चाहिए कि किसी भी कोन के वर्टेक्स पर उसका बेस जो बनाता है सॉलिड एंगल वो होता है 2π × 1 माइनस कॉस थीटा। तो अगर आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2π 1 माइनस कॉस थीटा से, तो 2π से 4π कैंसिल होगा, आ जाएगा Q/2 ε0 × 1 माइनस कॉस थीटा। बहरहाल इस बात को आप जानते हैं, मैंने इसको पहले भी लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। यहां हमें इस कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया से आने वाला फ्लक्स फाइंड करना है। सीधी सी बात है, अगर मैं ऐसा कर पाऊं, अगर मैं टोटल फ्लक्स को निकालूं, उस टोटल फ्लक्स में से बेस से गुजरने वाला फ्लक्स अगर मैं माइनस कर दूं, तो देखो जो फ्लक्स बचेगा वो कहां से गुजर रहा होगा, वो फ्लक्स केवल इसके कर्व्ड सरफेस एरिया से ही गुजर रहा होगा। सो वी कैन फाइंड द फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस एरिया बाई subtracting the net flux, that is the Q/ε0 minus flux passing through the base of this cone. टोटल फ्लक्स माइनस फ्लक्स पासिंग फ्रॉम द बेस ऑफ दिस कोन। आप सभी को ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पर जो इस कोन के बेस से फ्लक्स पास कर रहा होगा उसे कैसे निकाल पाएंगे, अगर आपको मालूम हो वर्टेक्स एंगल कितना है। ध्यान दीजिए, ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पर नहीं रखा हुआ, ये इसके बीच में रखा हुआ है। तो यानी आप यहाँ पर एक फिर से नए कोन को डिजाइन करें। एक मैं नया कोन डिजाइन कर रहा हूं,
ये रखा हुआ है चार्ज, और इस चार्ज जो रखा हुआ है एक नया बना रहा है कोन, और हमें इसके कोन से गुजरने वाला फ्लक्स चाहिए। तो जरा देखो, इसकी रेडियस है कैपिटल R, इसकी हाइट है r/2। आप बोलोगे इसकी स्लैंट हाइट क्या होगी, तो स्लैंट हाइट हो जाएगी √r/2 का स्क्वायर r²/4 प्लस r²। आप इसको सिंप्लीफाई करें, क्या मिलेगा आपको, आप बोलोगे मिल जाएगा ये एक तरीके से 5r²/4। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आ जाएगा r/2 √5। अगर मान लो ये हमारा है हाफ ऑफ द एपेक्स एंगल थीटा, तो जरा बताएं कि यहाँ पर जो कॉस थीटा की वैल्यू है वो वैल्यू कितनी बनेगी। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू होगी बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज द r/2 अपॉन r/2 √5। r/2 कैंसिल आउट, 1/√5। यानी हम कह सकते हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू इस वाले केस में हमें ये देखना है, हमें पूरा कोन नहीं देखना है भाई। हमारा जो चार्ज है वो मेन कोन के वर्टेक्स पर नहीं रखा हुआ है, वो कोन के अंदर रखा हुआ है। तो एक नया कोन यहां से डिजाइन करेंगे, क्योंकि हमें इसके बेस से गुजरने वाला फ्लक्स चाहिए, और बेस से गुजरने वाला फ्लक्स डिपेंड करता है कि अपेक्स एंगल कितना है, चार्ज जो बना रहा है उसका अपेक्स एंगल कितना है। तो इसलिए हमें एक नए कोन को डिजाइन किया और हमने इस कॉस थीटा की वैल्यू को फाइंड कर लिया। और आप सभी को पता है कि किसी भी कोन के बेस से गुजरने वाला फ्लक्स होता है Q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 - कॉस थीटा। इसमें आप आइए कॉस थीटा की वैल्यू को रख दीजिए। आप बोलेंगे कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, क्या दिखाई पड़ रही है बताइए, 1/√5। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, जरा देखें क्या मिलता है। इसमें से हम Q/एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लेते हैं, इधर मिलेगा आपको 1 - 1/2, और ये फिर ब्रैकेट के अंदर में क्या है जरा देखें तो 1 - 1/√5। इस सब को सिंप्लीफाई कर डालें, देखें जरा क्या आंसर आता है। ये 1 - हाफ और ये प्लस 1/√5, 1 - हाफ 1/2 प्लस 1/√5, और आप कह सकते हैं आपको आंसर मिल जाएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 + √5 अपॉन √5। ये इसका आंसर आने वाला है। थैंक यू।